हेलो, तो हम वापस आ चुके हैं एक और नई मूवी और एक और नई राइड के साथ। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं द फिल्मी राइड्स। आखिरकार काफी इंतजार करने के बाद हमें कूली का ट्रेलर देखने को मिल गया। भाई साहब क्या ट्रेलर बनाया है, क्या ट्रेलर कट दिया है। बट मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी भाई साहब, सन टीवी पे इसको 1 घंटे पहले रिलीज कर दिया 7 बजे और हिंदी में भाई साहब 1 घंटे बाद रिलीज करा। बट कोई नहीं, आखिरकार मैंने इस ट्रेलर को देख लिया और देखने के बाद मेरे को भाई साहब बहुत खुशी मिली गई, क्योंकि भाई साहब जब वॉर 2 का ट्रेलर आया था तो उसमें भी मजा आया था, पर उसकी कुछ कुछ चीजों में इतना समझ नहीं आया था क्योंकि वो चीज लग नहीं रही थी, इतनी हाइप नहीं बनाई थी उस ट्रेलर ने। बट इस ट्रेलर ने जिस तरह से भाई साहब हाइप बना के रखी है पिछले 1 महीने से, जब से अनाउंसमेंट हुई है, लोकेश कनगराज जी ने बोला है कि हाँ इसका ट्रेलर आएगा, देखना पड़ेगा। बट जब रूमर आई थी कि इसका कोई ट्रेलर नहीं आएगा, सीधा ये थिएटर में रिलीज हुई थी, उस वक्त भी बंदे सोच रहे थे कोई नहीं फिर भी जाएंगे। बट इसको जब ट्रेलर के बारे में पता चला कि 2 तारीख को, वो भी मजा आ गया भाई साहब सुन के। और जब आया तो भाई साहब हार दिया बंदे ने। पता नहीं किसको कैसा लगा, पर मेरे को भाई साहब ट्रेलर मजा आ गया। जिस तरह से हर एक कैरेक्टर के इंट्रो दिखाया जाता है, एक्टर के बारे में बताया जाता है कि कौन क्या है, क्या क्या नहीं है, कहाँ पे क्या कर रहा है बंदा। तो जैसे रजनीकांत सर, नागा अर्जुन सर, शोभन शेख, सुरीति हसन, आमिर खान, उपेंद्र राव और हमारे सत्यराज जी का भाई साहब जिस एक्टर के बारे में एक अच्छा खासा इंट्रो समझ आ गया है कि कौन क्या है, क्या क्या नहीं है। बट मेन जो इसमें सबसे बड़ा विलन है वो है हमारे नागा अर्जुन जी, जो भाई साहब साइमन है, जो इसमें पूरी विलन का रोल करेंगे। और जिस तरह से उनके भाई साहब कट दिखाए गए हैं, जिस तरह से उनकी भाई लुक दिखाई गई है, मेन मजा आ जाता है वो चीज लुक देख के कि भाई साहब रॉयलक्स का एक सीन याद आ जाता है, जो आपने देखा होगा व्हाइट कोट में लेके हथौड़ा लेके करते हैं। मेन जैसा लगता है रॉयलक्स वाला ही सीन आ गया। जिस तरह से नागार्जुन सर को एक एक फ्रेम में समझाया जाता है कि भाई साहब लेवल उनने बना रखा है कि भाई साहब छोटे मोटे गैंगस्टर नहीं है, भाई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये कोई हाई लेवल का बंदा है। क्योंकि भाई साहब जिस तरह से देख रहे हो एयरपोर्ट पे खड़ा है, इतनी बड़ी टीवीओ के सामने खड़ा है, भाई साहब ऐसा मेरे को लगता नहीं गैंगस्टर है नॉर्मल की, भाई साहब गली कोचे में रहता है, ये अच्छा खासा बिजनेस करता है। और जो हमारे आमिर खान सर का जो जब आता है उसमें की लगा नहीं रहा आमिर खान सर इसमें दिखेंगे भी, कि जब अनाउंसमेंट हुई थी तो सबको लगा था कि बस हाँ कैमियो के हिसाब से होगा। बट इसको जब ट्रेलर में देखा तो ऐसा लग रहा है कि आमिर का भी अच्छा खासा रोल है इसमें, वो भी इस मूवी के अंदर इम्पोर्टेंट लगते हैं। उपेंद्र सर का कमी रोल है, वो तो भाई जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा। शोभिन शेख जी का भाई साहब अच्छा खासा उसका एक तरीके से दे रखा है ना, लीडर है भैया। 100 कुली जितनी भी कुली है, एक ही अनाउंसमेंट बांटता है कि भैया जितने भी कुली हो उसमें से मेरे को 1 कुली बच चाहिए, मुझे ढूंढ के लाओ। मजा आ जाता है। जिस तरह से भाई साहब मंजूबल बॉयज में उसने भाई सबको खाई से निकाला था, और इसमें एक एक करके सबको खाई में डालेगा जो जो इसके आगे खड़ा होगा। और भाई सत्यराज जी का वो एक तरीके से थोड़ा बहुत मेरे को कंफ्यूज सा लगता है कि भाई साहब ये देवा के दोस्त है या सुरुचि हसन के है या जो नागार्जुन के साथ काम करते हैं। अभी ये चीज में कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई पता नहीं है कि कोई सी चीज है, क्योंकि डायलॉग मार रहे हैं वो लोग। और के बाद जो हमारे आते हैं रजनीकांत सर, उनकी भाई साहब जिस तरह से एंट्री दिखाई गई है वो मजा आ जाता है देख के, क्योंकि भाई साहब उनका आइकॉनिक वाला रोल दिखाया जाएगा। क्योंकि वो जो सीन आता है कुली वाला, जो एक तरीके से 90s की भी याद दिलाता है, कलर ग्रेडिंग पुलिस वाले, वो भी थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है इंट्रो वहां से भी रजनीकांत सर का दिखाएंगे। ट्रेन में आता है, आपने देखा होगा उसको पुराने तरीके से। तो ये सोच के हैरान हूँ कि भाई साहब लोकेश सर किस तरह से हर एक का इंट्रो कैसे करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे। रजनीकांत सर का कैसे करेंगे, नागार्जुन सर का कैसे करेंगे, शोभिन शेख का कैसे करेंगे, आमिर खान सर को कैसे इंट्रो करेंगे, और हमारे उपेंद्र सर को कैसे इंट्रो करेंगे, वो चीज मजा आ जाएगा। और भी मैंने एक्ट्रेस के बारे में सुना था, एक्टर के बारे में, कि इसमें कैमियो करेंगे, बट वो भी पता नहीं है या नहीं है। बट अगर करेंगे तो और अच्छी बात है, वो मेरे को लग रहा है छुपाने के लिए रखा है, वो मूवी में देखने को मिलेगा। बट जिस तरह से सुनाई दे रहा है कि अच्छी खासी हाइप जा रही है और अच्छा खासा ट्रेलर भाई साहब मेरे को लगा, किसी को लगे ना लगे मेरे को तो भाई मजा आ गया। मैं तो भाई पहले दिन जाऊंगा पूरी थिएटर, वॉर 2 बाद में देखूंगा, पहले तो भाई जाके कूली देखूंगा, कूली देखने के बाद ही बताऊंगा मूवी भाई कैसी है। चीज मजा और आ गया। लोकेश सर ने बोल दिया कि भाई साहब A रेटिंग है, आपको खून ही खून देखने को मिलेगा, बच्चों के लिए नहीं है, बस 18+ के लिए है, और देखेंगे तो मजा आ जाएगा। बस ओवरऑल मेरे को यही ओपिनियन है ट्रेलर के बारे में कि मुझे भाई साहब मजा आ गया है। और दूसरी बात, जिसने नहीं देखा है प्लीज एक बार जाके ट्रेलर देख लो, और जिसने देख रखा है तो कमेंट करके बताओ आपको इसके ट्रेलर के अंदर कौन सा शॉट सबसे अच्छा लगा है। और जो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं द फिल्मी राइड्स। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, तो बाय।